राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश पात्र आबादी के 100% टीकाकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राज्य में धान खरीदी से लेकर खाद की उपलब्धता के लिए किसान परेशान, सभी पंजीकृत किसानों का धान खरीदने की मांग। इस साल राज्य में किसानों से समर्थन मूल्य पर 97,97,122 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। और प्रदेश के नगर निगम सीमा में जमीन के बाजार मूल्य की दरों में 40% तक की छूट दी जाएगी। इस विशेष छूट का लाभ 31 मार्च तक मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि देश पात्र आबादी के 100% टीकाकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी ने मानव जाति के सामने एक चुनौती पेश की है। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति के कारण दुनिया भारत के प्रयासों की प्रशंसा कर रही है। डोज के लक्ष्य की ओर हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। मैं सम्मानित सदस्य इस सभी आदरणीय सदस्यों से इनके सामने हमारे फ्रंटलाइन वर्कर, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, हमारे वैज्ञानिक, इन्होंने जो काम किया है उसकी सराहना करने से भारत की प्रतिभा तो खिलेगी, लेकिन इस प्रकार से जीवन खपाने वाले लोगों का भी हौसला बुलंद होगा और इसलिए सदन बड़े गौरव के साथ उनका अभिनंदन करता है। केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों को पक्का घर देने के वायदे में हम आगे चल रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, इस कोरोना काल में 80 करोड़ से भी अधिक देशवासियों को इतने लंबे कालखंड के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था, उनका घर का चूल्हा कभी न जले, ऐसी स्थिति पैदा न हो, ये काम भारत में करके दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत है। इसी कोरोना काल में जबकि अनेक कठिनाइयां थी, बंधन थे, उसके बावजूद भी प्रगति में रुकावटों की बार ऑब्स्टिकल के बीच भी लाखों परिवारों को, गरीबों को पक्का घर देने के अपने वादे की दिशा में हम लगातार चलते रहे और आज गरीब का भी घर खर्चा लाखों में होता है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि सत्ता किसी की भी हो, देश के सामर्थ्य को कम नहीं आंकना चाहिए। आदरणीय सभापति जी, सत्ता किसी की भी हो, सत्ता में कोई भी हो, लेकिन देश के सामर्थ्य को कम नहीं आंकना चाहिए। हमने देश के सामर्थ्य का पूरे विश्व के सामने खुले मन से गौरव गान करना चाहिए। देश के लिए बहुत आवश्यक होता है। इससे पहले कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक नेताओं और जनता से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया था।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि राज्य में धान खरीदी से लेकर खाद की उपलब्धता के लिए किसान परेशान है। राज्य सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि सभी पंजीकृत किसानों के उपज की खरीदी समर्थन मूल्य पर होनी चाहिए। ये बात उन्होंने राजनांदगांव के प्रवास के दौरान धन संग्रह अभियान के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में कही। इस मौके पर डॉक्टर सिंह ने स्थानीय जिला भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री ने भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत रत्न लता मंगेशकर का चला जाना इस देश के लिए अपूरणीय क्षति है। एक अन्य सवाल के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अब तक सभी पंजीकृत किसानों का धान नहीं खरीदा जा सका है। उन्होंने कहा कि तारीख या समय सीमा नहीं होनी चाहिए। जितने भी किसानों ने धान बेचने अपना पंजीयन कराया था उन सभी का धान लिया जाना चाहिए था। कोई समय तय नहीं होना चाहिए। धान खरीदी का टारगेट यदि लक्ष्य है, उस टारगेट में जितने भी धान खरीदी के लिए रजिस्टर्ड कराया किसानों ने, उनका 100% धान खरीदी करना आवश्यक है। ये टारगेट और ये तारीख से क्या होता है? आज यदि हजारों किसान धान नहीं बेचे तो कहाँ जाएंगे किसान? उनका कर्ज कहाँ से पटेगा? ये सरकार बेजवाबदार है। न यूरिया मिल रहा है, न सुपर फास्फेट, न DAP। किसान भटक। वहीं भाजपा के धन संग्रह अभियान को लेकर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के सहयोग निधि से पार्टी का खर्च चलता है, जिससे कार्य योजना बनाई जाती है। अभियान जो चलता है भारतीय जनता पार्टी का जन संग्रह, और हम लोगों ने जो अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग निधि से 500, 1000, 2000, 4000 लेकर पार्टी का खर्च चलाते हैं। और ये कुशाभाऊ ठाकरे ने इस राशि का शुरुआत की थी। आज उसके लिए भी बैठकर नीचे मंडल स्तर में और बूथ स्तर में जाने का कार्य योजना बनाया है, ताकि मंडल के गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पर्याप्त धनराशि मंडल के पास और जिला के पास रहे। प्रदेश राजनांदगांव भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान धन संग्रह अभियान के तहत मंडल और बूथ स्तर पर कार्य योजना बनाई गई ताकि पर्याप्त धनराशि एकत्रित हो। बैठक के दौरान बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस साल राज्य में किसानों से समर्थन मूल्य पर 97,97,122 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इस अभियान का कल अंतिम दिन था। इस साल प्रदेश में बीते 1 दिसंबर से ये अभियान शुरू हुआ था। इस अवधि में 21,77,284 किसानों ने समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा है, जो बीते वर्ष धान बेचने वाले 20,53,600 किसानों की संख्या से 1,23,683 अधिक है। इस साल धान बेचने के लिए कुल 24,06,560 किसानों ने अपना पंजीयन कराया था, जिनके द्वारा बोए गए धान का रकबा 30,10,000 हेक्टेयर से अधिक है। राज्य में धान खरीदी के लिए बारदाने की कमी के चलते किसानों को धान खरीदी के पहले दिन से ही अपने बारदाने में धान लाने की सुविधा दी गई। इस साल किसानों से क्रय किए गए धान के बदले में उन्हें 19,083 करोड़ 97 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में राजनांदगांव जिला प्रदेश में अग्रणी रहा है। राजनांदगांव जिले के 149 खरीदी केंद्रों में धान खरीदी की अंतिम तिथि तक सर्वाधिक 8,25,127 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। जांजगीर चांपा जिला दूसरे क्रम पर रहा है। यहां 8,24,552 मीट्रिक टन धान का उपार्जन हुआ है। खाद्य सचिव टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान का उठाव और कस्टम मिलिंग का काम तेजी से जारी है। अब तक 64.43 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव हो चुका है। कस्टम मिलिंग करके भारतीय खाद्य निगम में 9.47 लाख मीट्रिक टन और नागरिक आपूर्ति निगम में 7.66 लाख मीट्रिक टन चावल जमा किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा लिए गए एक निर्णय के अनुसार अब प्रदेश के नगर निगम सीमा में जमीन के बाजार मूल्य की दरों में 40% तक की छूट दी जाएगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। जमीन की खरीदी पर इस विशेष छूट का लाभ राज्य के लोग 31 मार्च तक उठा सकेंगे। इससे पूर्व गाइडलाइन की दरों में 30% की छूट दी जा रही थी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बीते 1 फरवरी को आयोजित कैबिनेट की बैठक में चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए मार्केट वैल्यू
गाइडलाइन की दरों को 30% के स्थान पर घटाकर 40% किए जाने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट के इस निर्णय के परिपालन में वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग मंत्रालय द्वारा कल गाइडलाइन दर में 40% की छूट दिए जाने का आदेश जारी किया गया। देश में अब तक 170 करोड़ 21 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 55,78,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल ही 67,597 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय 9,94,000 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है। संक्रमण मुक्त होने की दर 96.46% है। कल 1,80,456 लोग स्वस्थ हुए। संक्रमण मुक्त होने वालों की कुल संख्या 4 करोड़ 8 लाख हो गई है। दैनिक संक्रमण दर 5.02% पर आ गई है। देश में अब तक 79 करोड़ 29 लाख कोविड परीक्षण हो चुके हैं। कल 13,46,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया। इधर छत्तीसगढ़ में अब तक 3 करोड़ 60,80,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीके की दोनों डोज दी जा चुकी है। वहीं प्रदेश में कल 37,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई, जिनमें 1292 संक्रमित व्यक्तियों की पहचान हुई। राज्य में पॉजिटिविटी दर 3.46% है। इस समय राज्य में 13,700 से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। कल राज्य में कोरोना संक्रमण से 14 लोगों की मृत्यु हुई। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानी कल्पना दत्त के बारे में। आज की कड़ी में हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं स्वाधीनता सेनानी कल्पना दत्त को, जिनका निधन 8 फरवरी 1995 को हुआ था। कल्पना दत्त सूर्यसेन के क्रांतिकारी संगठन इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की सदस्य थी। मशाल में जगा दो, मुझे जीने की वजह दो, कह रही है मुझसे जिंदगी, अस्तित्व ही मिटा दो, मुझे आग में सजा दो, बुला रही है रोशनी। सितंबर 1931 में सूर्यसेन ने कल्पना और प्रीतिलता को चटगांव में यूरोपीय क्लब पर हमले की जिम्मेदारी सौंपी। हमले से एक सप्ताह पहले क्षेत्र का निरीक्षण करते समय कल्पना को गिरफ्तार कर लिया गया। जमानत पर रिहा होने के बाद कल्पना भूमिगत हो गयी। 16 फरवरी 1933 को पुलिस ने गराला गांव में उनके छिपने के स्थान को घेर लिया। छापेमारी के दौरान सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कल्पना बच निकलने में सफल रही। परंतु 19 मई 1933 को उन्हें पकड़ लिया गया। चटगांव मालखाने पर हमले के मुकदमे की सुनवाई में कल्पना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें 1939 में रिहा किया गया। कल्पना ने 1940 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री ली। उन्होंने बांग्ला भाषा में आत्मकथा लिखी, जिसे अंग्रेजी में चटगांव आर्मरी रेडर्स रिमिनेंसेस के नाम से अनुदित किया गया। महान स्वतंत्रता सेनानी को शत शत नमन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश पात्र आबादी के 100% टीकाकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राज्य में धान खरीदी से लेकर खाद की उपलब्धता के लिए किसान परेशान, सभी पंजीकृत किसानों का धान खरीदने की मांग। इस साल राज्य में किसानों से समर्थन मूल्य पर 97,97,122 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। और प्रदेश के नगर निगम सीमा में जमीन के बाजार मूल्य की दरों में 40% तक की छूट दी जाएगी। इस विशेष छूट का लाभ 31 मार्च तक मिलेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।